बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंग बंदी पर राजी हो गए हैं। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी गई है। कतरी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी है। कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की थी। सिक्योरिटी हुक्काम ने भी वज़ीर दिफा की मुआवनत की। अफगान वफ़द की सरबराही अफगानी वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब कर रहे थे। अफगान वफ़द में उनके इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल वहीद वसीक भी शामिल थे। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंग बंदी का फैसला दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ। दोनों फरीकों ने आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मुलाकातें करने पर भी इत्तेफाक किया। जंग बंदी के तसलसल और उसके मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक। तवक्को ज़ाहिर की गई है कि जंग बंदी का फ्रेम वर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। कतर पर उम्मीद है कि जंग बंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और खत्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। और इस मामले के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का मुआहिदा तय पा गया है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिल फौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी और तफसीली मामलात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान बरादर ममालिक कतर और तुर्की का तहे दिल से शुक्रगुजार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साक जार ने कहा है कि दोहा में गुज़श्ता रात तय पाने वाले मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। एक बयान में साक जार ने कहा कि दुरुस्त सम्त में उठाया गया पहला मुस्बत कदम है। बरादर ममालिक कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम के मुंतज़िर हैं, जो तुर्की में होगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद नागुज़ीर है। और इस दौरान अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के दरमियान जाती उम्रा में मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी शरीक थी। बात करते हैं एक बार फिर जंग बंदी मुआहिदे की। साबिक मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि कतर और तुर्की की सालिसी में अफगानिस्तान के साथ जंग बंदी मुआहिदा अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म के साथ इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ रखा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सिफारिशात में अफगान महाजरीन की बाइज्जत वापसी और मुज़ाकरात शामिल थे। वफाक की पॉलिसी अपनी जगह, लेकिन अफगान महाजरीन को रातों रात भेजना मुमकिन नहीं। महाजरीन के असासे हैं, उन्हें बेचना या साथ ले जाना होगा। तमाम बातें हमने सामने रखी, जिसको वफाकी हुकूमत ने बड़ा बगौर सुना, वजीर आजम साहब ने बगौर सुना और उसके बाद उन्होंने जो है ये कहा कि वफाकी इंटीरियर मिनिस्ट्री और सूबाई हुकूमत जो है मिल बैठकर इस पे जिस तरीके से है और इसको स्मूथ बनाए और बड़े इज्जतदार और डिग्निफाइड तरीके से इनकी वापसी होगी। उधर क्वेटा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में 200 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्वेटा में गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 200 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अफराद को चमन रवाना कर दिया जाएगा, जहाँ से उन्हें बॉर्डर पार भिजवाया जाएगा। अब तक चमन के रास्ते 1,75,000 से ज़ायद अफराद को वापस अफगानिस्तान भिजवाया जा चुका है। पाक अफगान कशीदगी के बायस पाक अफगान तोरखम और बाबेदोस्ती समेत तमाम तिजारती गुजरगाहें 8वें रोज़ भी बंद हैं। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने से सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां दोनों अतराफ फंसी हुई हैं। पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। तोरखम तिजारती गुजरगाह की बंदिश से पाकिस्तान की तरफ हज़ारों कार्गो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। इनमें एक्सपोर्ट और ट्रांसिट सामान ले जाने वाली गाड़ियाँ शामिल हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को ताज़ा फल, सब्जियाँ, अद्वियात, सीमेंट, कपड़ा और दीगर अशिया बरामद करता है। कस्टम हुक्काम के मुताबिक तोरखम तिजारती गुजरगाह से यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए दो तरफा तिजारत मुतासिर हुई है। और हैदराबाद में आटे की कीमतों में इजाफे के बाद रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। 20 से 25 रुपए में फरोख्त होने वाला नान अब 25 से 30 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। अली नईम वहां मौजूद है। अली बताइएगा। जी
बिल्कुल, हैदराबाद में आटे की कीमतों में इजाफे के बाद रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त फातिमा जिन्ना रोड के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो नान है उसकी कीमत में इजाफा होने के बाद जो नान 25 रुपये का फरोख्त हो रहा था वो अब 30 रुपये का हो गया। इसी तरह से जो चपाती 15 रुपये की फरोख्त हो रही थी वो अब 20 रुपये की हो गई है। इसी तरह से जो शीर माल 80 से 85 रुपये का फरोख्त हो रहा था वो अब 90 रुपये तक पहुंच चुका है। आटा जो अब से कुछ रोज कम तक 110 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा था वो अब 130 से 135 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। इस पर 1300 से 1350 रुपये का 10 किलो का आटे का बैग इस वक्त मिल रहा है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट रोटी है, डबल रोटी है और उसके अलावा दीगर मसनूआत है उसके ऊपर भी आ रहा है। कोयटा में टमाटर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 50 रुपये मजीद इजाफे के बाद शहर में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 350 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। मार्केट सराय के मुताबिक अंदरूनी शहर बाज़ इलाकों में टमाटर 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ शहर में टमाटर 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा था। मार्केट सराय के मुताबिक टमाटर की कीमत में इजाफा नई फसल ना होने की वजह से हुआ। और आपको खबर दें, पेशावर में फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। अंगूर 800 रुपये, अनार 600 रुपये, जबकि सेब 400 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। अबू बकर सिद्दीक हमारे नुमाइंदे मजीद बताएंगे। जी अबू बकर। पेशावर में फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मैं एक फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर सेब की फ़ी किलोग्राम कीमत जो है वो 200 रुपये से बढ़कर 400 रुपये हो गई है। इस तरह अंगूर की फ़ी किलोग्राम कीमत जो है वो 300 रुपये से बढ़कर 700-800 रुपये की हो गई है। अनार की फ़ी किलोग्राम कीमत जो है वो 300 रुपये से बढ़कर जो है वो 600 रुपये हो गई है। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, बाजार ऊंचा हो गया, बॉर्डर बंद हो गया, इसलिए माल नहीं आता है, इसलिए फल सारे ऊंचा, रेट ऊंचा हो गया, अंगूर ऊंचा के से ऊंचा हो गया। समझ गया, गरीब आदमी तो क्या करेगा, गरीब आदमी मजदूरी करता है, समझ गया ना, बाल बच्चे रोटी खाते हैं कि फल लेते हैं। जी, शहरी जो है फलों की कीमतों में इजाफे से परेशान हाल है और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत फलों की कीमतों को कम करने के लिए ठोस इकदाम उठाए। कराची की ग्रीन लाइन मंसूबे की तोसी सिंध और वफाक के तनाज़े की नजर हो गया। मेयर कराची और वफाकी हुकूमत के तनाज़े के बायस यौमिया करोड़ों रुपए के नुकसान का इंकशाफ हुआ है। तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध राजा खलीक़ुज़्ज़मान अंसारी की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहना है कि मेयर कराची ने ग्रीन लाइन मंसूबे की तोसी का काम बंद करवा दिया है। काम बड़ी तेज़ रफ्तारी से चल रहा था, लेकिन उसके बाद मेयर कराची ने वो काम बंद करवाया। लास्ट अपडेट मुझे ये मिली है कि जो सिटी वार्डन्स थे वो चले गए साइट से और उन्होंने कहा जी ठीक है आप काम कर सकते हैं। जैसे ही काम फिर स्टार्ट हुआ, एक दिन के बाद फिर सिटी वार्डन्स आए और उन्होंने कहा जी नहीं, मेयर साहब चाह रहे हैं कि काम बंद कर दें आप, जिसकी वजह से योमिया हमें तकरीबन 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहाँ मशीनरी ऑलरेडी पड़ी हुई है और जिस तरह डिले होता जा रहा है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए योमिया, और उसको अभी ये 18 सितंबर से ये बंद है काम